हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड टीच में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ को। ठीक है, 2026 में होने वाला जो एग्ज़ाम है, टेंथ बोर्ड, ठीक है, टेंथ का बोर्ड में मैथ पढ़ेंगे। आज ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, और कंप्लीट भी कराएंगे। पूरा ट्रिग्नोमेट्री 12 नंबर का आता है। अगर आपने अच्छे से कवर करें तो 12 में से 12 नंबर पक्के आ जाएंगे। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं, नो डाउट है। तो स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, तो इसमें हम फार्मूला पहले बताएंगे आपको। tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा अपन cos थीटा। cot थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा अपन sin थीटा। पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये है। ठीक है, AB बराबर AB प्लस BC। AB क्या है, परपेंडिकुलर है। BC क्या आधार है। EC क्या कर्ण है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं लाल बटे कक्का। ये कहता है लंब बटे कर्ण साइन थीटा होता है, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा होता है, लंब बटे आधार साइन tan थीटा होता है। ठीक है, तो ये कुछ फार्मूला है जो हमें याद करना है, और भी बहुत सारे फार्मूले जो आगे दे रखा है। ठीक है, अब एक्सरसाइज नंबर 8.1 कॉस ए बराबर, ये क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, 1 कॉस ए बराबर ये वैल्यू दे रखी है, tan ए निकालनी है। देखो यहाँ पे मैंने फिगर बना रखा है पहले से ही। ठीक है, ABC ये कोण समकोण है, कोण भी समकोण है। कह रहा है कि अगर ये समकोण होगा, कोण इन्होंने कोण को तो नहीं बताया है, समकोण है। ठीक है, बट ये पता है हमें कि ए बी सी त्रिभुज दे रखा कॉस ए। अब कॉस ए भी हो सकता है, ए अगर ये हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी, क्योंकि तब क्या हो जाएगा, कॉस ए अगर लेंगे तो ए बी सी करेंगे, जिससे कि हम लगाएंगे इसमें क्या, बी सी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये बी सी हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर। ठीक है, और ए बी और ए सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो मैंने पाइथागोरस लगा दिया, अब निकालना क्या इसमें ये। ठीक है, कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण दे रखा है, आधार ये है, कर्ण ये बार निकालनी है। तो क्या कर दोगे, सीधा हम इसका स्क्वायर कर 13 का स्क्वायर कर देंगे, बस 16 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 माइनस करके निकाल देंगे। ठीक है, ये ए सी निकल के आएगा। मैंने क्या कर दिया, साइन चेंज कर दिया इसका। ठीक है, अब ए सी निकल के आ गया आपका। ठीक है, हर जगह हम सही कर देंगे। ए सी स्क्वायर बराबर 12, ए सी बराबर 12 आ जाएगा, tan की वैल्यू क्या आ जाएगी। ठीक है, लंब बटे आधा। तो फिर क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं हम, कॉस ए बराबर ए अपान बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर जो दिया है ए अपान बी बराबर, तो इसमें हम क्या करेंगे, हाइपोटेनस निकाल देंगे सीधा सीधा। ठीक है, आप फिगर बनाओ या ऐसे जैसे भी निकालना चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो। तो बी स्क्वायर ए सी बराबर बी स्क्वायर। ठीक है, और ए स्क्वायर बेस प्लस का ये हाइपोटेनस, सॉरी इसका परपेंडिकुलर, तो निकल के क्या आएगा, जब सॉल्व करेंगे तो हम ये आ जाएगा। ठीक है, tan ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या निकल के आया, ये अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर पाउंड का जो बेस दे रखा है ए। ठीक है, लंब बटे आधार का ये इसमें आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे कॉस थीटा बराबर ये रखा है, साइन थीटा बराबर निकालना है। तो फिर वही करेंगे। ठीक है, पाइथागोरस लगाएंगे, यहाँ पर हल करेंगे तो निकल के आ जाएगा ये परपेंडिकुलर। ठीक, परपेंडिकुलर जब निकल आया, लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब मैंने निकाल लिया, परपेंडिकुलर 8 17 दे रखा है, बस ये आंसर हो जाएगा। ठीक, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में बी सी दे रखा है, ए भी दे रखा है। अब देखो इसमें बता रखा है कोण समकोण है, कौन सा बी कोण समकोण है। ठीक, कोण बी समकोण बता रहा है, तो इसमें क्या निकालेंगे, बी सी कौन सा ये, और ए बी कौन सा ये। अब निकालना ये है, इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देंगे सीधा, तो पाइथागोरस से बनेगी। देखो इस स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 576 है। ठीक है, ये 576 प्लस का ये 625 बन जाएगा। 625 का अंडर रूट का वर्गमूल निकल के आएगा 25। फिर साइन ए है ना, साइन ए निकालेंगे ये। ठीक है, साइन ए जिसपे हम लाइन डालते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। तो साइन ए बराबर कितना हो जाएगा, 7/25। 7 क्या हो जाएगा, लंब कर्ण ही हो जाएगा। फिर कॉस ए बराबर कॉस ए, आधार क्या है ये, कर्ण ये 24/25। फिर साइन सी इस पर गिरेगा। ठीक है, इससे हम बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, भाई सी लेंगे कोण, तो साइन सी, तो ये क्या हो जाएगा, आधार और ये लंब 24/25 लंब बटे कर्ण हो जाएगा। कॉस सी का क्या आधार ये कर्ण ये। ठीक है,
तो आधार बटे काट। बस अब क्वेश्चन नंबर चौथा हम सॉल्व करते हैं, फिगर बना के आपको दिखा देंगे पहले, ठीक, क्वेश्चन आपको दिखाएंगे तो आपको सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है देख लो आप इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये दे रखा है, साफ साफ कह रहा है कि tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। फिगर दे रखा है, ठीक है, ये फिगर दिया है, ये p प्लेस से लेगा क्यू आर, ठीक है। क्यू जो है समकोण है 12 और ये 13 है, ये कितनी आएगी अब बताइए, ठीक है। इसको हम हल करते हैं, आपको दिखा दिया मैंने, अब इसको हल करते हैं, ठीक। सबसे पहले फिगर बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये 13 है, ये 12 है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक। ये कोण इसमें सॉरी ये क्यों है, क्यों और पी, ठीक, पी क्यों, ये आर, ठीक, पी क्यों आर, क्यों कोण समकोण है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस इसमें लगाएंगे, भैया पाइथागोरस प्रमेय। तो ये क्या हो जाएगा, पी क्यू पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू प्लस का क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। 12 का स्क्वायर पी क्यू का 12 का स्क्वायर, ठीक है। इधर क्या है, पी आर 13 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का क्यू आर स्क्वायर, ये निकालना, आधा निकालना है। तो 169 बराबर कितना हो जाएगा, 144, ठीक है, प्लस क्यू आर। अब इसको इधर ले आओ, 169 माइनस 144 बराबर का क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। अब घटाओ कितना बचेगा, 25, आई होप 25 बचेगा ही, ठीक है। अब घटा के देखोगे तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, √25 हो जाएगा। अब क्यू आर बराबर 5, यानी कि ये 5 आ गया। अब लिखना क्या, tan p निकालना क्या इसमें, tan p, तो इधर निकालते हैं tan p माइनस कॉट आर, tan p लंब हो जाएगा, ये आधार ये हो जाएगा 5/12 कॉट आर क्या होता है बताइए, आधार बटे लंब, आधार ये भाई आर लोगे तो ये क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब होगा, तो 5 ये हो जाएगा आधार बटे लंब। फिर देखो पहले तुमने पी लिया तो क्या हो गया, ये बन जाएगा लंब, ये आधार बन जाएगा, लेकिन जब क्यों लोगे इधर से तो ये बन जाएगा लंब, ये आधार बन जाएगा। पहले क्या था, ये लंब था, ठीक, ये आधार। अब हम आधार बटे लंब, अब काटोगे तो क्या हो जाएगा, 0। इसका आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। चौथा है सवाल, ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन जो है लिखा है sin a बराबर 3/4, तो किसकी वैल्यू निकालनी, cos a की तथा tan a की, ठीक है। अब सीधा सीधा देखो लो, यहाँ से लंब बटे कर्ण दिया है, ठीक है, लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है 3, कर्ण 4, तो इसमें क्या हो जाएगा बताओ, पाइथागोरस फिर से लगा दो, ठीक है। 4 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना, बेस का स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, 16 इधर 9 हो जाएगा, प्लस का 20 स्क्वायर, ठीक है। हल कर दिया इसको, अब ये बचेगा इतना, √7 बचेगा, ठीक है। अब ये आ गया, √7 आ गया। इसको देखो, अगर चौथे में सवाल मैंने हल कर दिया, अब तुमको निकालना क्या है, कॉस से निकालना tan है। कॉस से जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा, आधार बटे कौन होता है, आधार क्या है ये, आधार ये आधार बटे कौन, ठीक है, आधार बटे कौन, तो आधार √7 है और 4 करोड़ है, ठीक है। अब निकालना क्या है tan, तो लंब बटे आधार 3 √7, बस ये निकालना है, ठीक है। दोनों आंसर हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे जब आओगे तो यहाँ देखो हमने डाल दिया क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि 15 cot a 8, ठीक है, तो sin a था sec a, है ना, sec a तो cot
ए बराबर क्या हो जाएगा 8/15 हो जाएगा। ठीक है, लंब बटे आधार होता है टेन का, तो ये आधार बटे लंब, ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। ठीक है, लंब। अब निकालना क्या है इसमें तुम्हें ये बताओ, आधार लंब दे रखा है तो हाइपोटेनस निकालना है। ठीक है, आधार पे 8 है, लंब 15 है, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस एच। ठीक है, फिर 64 और एच स्क्वायर। ठीक है, फिर एच बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 17 का है ना, ये 17 आ जाएगा। ठीक है, हम यहीं पे रोक देते हैं, फिर अगला इसको सॉल्व कर देते हैं। अब साइन ए का निकाल देते हैं, साइन ए लंब बटे कर्ण होता है। अब कितना आ गया 17 आ गया, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 15 17। ठीक है, इसी को हल करेंगे, फिर आधार बटे कर्ण होता है तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा, सेक ए आधार बटे कर्ण, तो आधार आधार बटे कर्ण तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा 17/8। तो आज यहीं तक हम लगाते हैं, फिर इसके आगे सवाल 10 बचे हुए सवाल कल लगाएंगे एक्सरसाइज में। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।